In India? No, I'm okay. I'm okay. Just minute. Huh? Just minute. What? 1 minute. But tuk. No. It's okay. No. गांड बुखार बन रहे हैं लोग. और ये कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, वो ही इज लाइक जस्ट लीव मी अलोन मैन. मुझे कुछ चाहिए होगा मैं आपसे आके मांगूंगा ना, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, राइट? ये इस तरह की रंडी रोने करने वाला ना कि लोग पीछे पड़ते हैं, लोग ये करते हैं, लोग. I'm okay. Thank you. Oh my God. They're like flies. They just come to you when you get off buses. They're fucking the tuk-tuk drivers. Anyways, what was I saying? Okay. What the fuck? They're like flies? What makes you think it's okay to say something like that, bro? The fuck? It's competitive. It's very competitive. And yeah, bhai. Competitive? That's a crazy way to describe what's going on there as competitive. I know. वहाँ पे दिहाड़ी लगाने बैठे हैं सब. That's a crazy way to describe. He said it's competitive, like it's a fucking it's a Microsoft building. That's where he stepped in, and everybody's trying to try to create the best product or get the promotion. It's competitive, you know. You work at IBM, it's a little competitive there. What tuk वाले बस. इंसान देख रहा है कि अगर हम इधर खड़ा इंसान, अगर हमें कस्टमर मिल सकता है, और इधर से रास्ते तक, रोड तक, जहां तक कस्टमर आके अगर सोचेगा, अपने दिमाग में कंसीव करेगा कि भाई टुक टुक यहाँ तक मिलेगी, जब इतना भयंकर कंपटीशन सेट हो जा रहा है कि मेरी चांसेस यहाँ पे खड़े होने से बिल्कुल जीरो हो जा रही है, तो भाई इंसान बस के लिटरली तुम कदम बाहर निकालोगे भाई खड़ा होता है. दूसरी बात भाई, गोरे लोगों से आपको मिलता है ज्यादा किराया, डॉलर. बट यस, इसमें कॉम्प्रोमाइज क्या, ट्रेड ऑफ क्या है, आप it's disrespectful. It's weird. It's like very weird. I can understand that. अगर तुम आए और सडनली तुमने दुनिया में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सडनली तुम पैर बाहर रख रहे हो, इंसान आ रहा है, इधर It's overwhelming. And I'm not saying he's wrong. Competition obviously है, 6 tuk वाले हैं. I understand. India has a lot of people. मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है, survival mode है. But it's just a crazy way to that's the first description he gave was. It's competitive, man. It's like, bro, I think it's more than that. It's survival. He said it's competitive, bro. you get overwhelmed. Yeah, it's overwhelming. I just got off a bus. I was on it for like 15 hours. And we're in ठीक है, श्वेता और मैं मिल के मारेंगे इस गोरे की आज. Varanasi. 15 घंटे की बस. Right. Not sure what to expect. I don't have a place to stay. Hello, my friend. No, I'm okay. So this is like, okay, I get it. तुम उस काइंड ऑफ ट्रैवलिंग कर रहे हो जो तुम बेसिकली अपने कंट्री में करते होगे, जहाँ पे तुम फेमिलियर हो, तुम समझते हो चीज़ों को, और एक कल्चर है. कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि आई थिंक बहुत सारे टूरिस्ट कभी समझ नहीं सकते. दिस कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. एंड इंडिया का जो स्वाद है, आई वुड इमेजिन इंसान को हाइंडसाइट में समझ में आता है, क्योंकि जब आप जी रहे होते हो इंडिया को, जब आप एक सेकंड के अंदर होते हो इंडिया में, आप प्योर केओस एक तरह से विटनेस कर रहे होते. Bro, सच तो ये है कि ना तो श्वेता और ना most of the people in my chat will ever willingly live this life that these vloggers come and live. We all stay in our bubbles back home, right? हमारे अपने प्यारे प्यारे से बबल्स होते हैं जिनमें हम रहते हैं, अपने दोस्त होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, घूमते हैं. ये देखा ना, सारा हर गोरा जाता है पाकिस्तान, इंडिया, सड़क पे जो दरख्त के नीचे बैठ के बाल काटता है बंदा, उससे बाल कटवाता है. मैंने बच्चों पूरी जिंदगी गुजार दी पाकिस्तान में, कराची में. हर दफा देखा है मैंने, हर रोज देखता हूँ मैं इस तरह के. कभी मैं गया हूँ वहाँ पे बाल कटवाने? नहीं. कभी आप गए हो बाल कटवाने उधर? ये इमेज बन जाता है कि भाई that's how people live there. Bitch, does this guy, when he goes back to his home in US, when he goes back to fucking bumfuck North Carolina or wherever the fuck he lives, does he take fentanyl and sleep on the streets every day? Is he doing the fent there every day? Because that's what I think then everybody does in US, right? ठीक है, बचपन में मेरे नाना भी मुझे लेके गए थे एक दफा, दरख्त के नीचे नहीं पर एक गेटो टाइप की जगह पे बाल कटवाने के लिए. मे बी इसने भी एक दफा फेंटेनल करी होगी, क्या पता. और केओस को फिटनेस करते टाइम अगर केओस को एनालाइज करोगे तो तुम्हारे को कोई बहुत पॉजिटिव वो नहीं मिलने वाली फाइंडिंग्स. बट जब तुम केओस को खत्म कर चुके होते हो, फिर तुम बैठते हो, फिर तुम्हारे पास टाइम होता है टू लुक बैक, फिर तुम्हें सीखें मिलेंगी. ये एक मैजिकल जगह है जहां पे एक भयंकर लेवल पे केओस ऑफ कोर्स तुम्हारे अराउंड एक्ट कर रहा है, और दुनिया में ब्लैक मैजिक. I'm just kidding. That's just a joke. I'm just trolling. He said magical जगह. I was like, कौन सा वाला bro? में there's a giant population जो navigate कर रही है day to day इस chaos में. अरे नहीं यार, India is a fucking miracle, bro. Fact कि India is a whole ass country, it's a miracle. It's nothing short of a miracle. So it's actually, अगर तुम देखा जाए तो there are so many learnings in just what you witness. So many learnings in every corner. And I think it also depends on point of view. No, it's okay. It's okay. Thank you. Just wait. Just wait. Just wait. Let me Okay. do my
Wait, let me tell you something. Let me do my sales pitch. He's like, तू सुन तो ले, तुझे मजा आएगा. मैं तुझे ऐसी ऑफर दूंगा जो कोई टुक टुक वाला नहीं देगा. तू सुन तो ले. Wait. Excuse me, but this is your place. Yeah, I'm good. Your place. Yeah, here. Your place. Yeah, here. Yep. Thank you. All right. लड़के ने ओपनिंग बढ़िया करी थी सेल्स की. Yeah, but काम द सिचुएशन डाउन, लेकिन हमारा भाई he had nothing to follow up with. इंग्लिश में मात खा गया थोड़ा सा. Okay, just leave me alone. All right, running away now. Why am I running away from tuk-tuk drivers right now? They really just bother me, these tuk-tuk drivers. They're just like crowding around. That's how they are. To be fair, I do look like a lost puppy right now. I have no place to go. Yeah, you're the puppy, right? Everybody else is like flies and you're the fucking cute puppy, right? Sure. Biased analogies much? Oh, I feel like a lost puppy because, you know, I'm such an innocent American, bro. You know, I'm clean, you know. These flies, these tuk-tuk drivers are like flies. They're just surrounding me because I'm a sweet candy. I'm a little puppy, you know. Maybe the flies are attracted to you because you don't fucking wash your ass, bro. Thought about that? I really don't want to be ripped off, though. I'm just going to start walking and see what happens. No, I'm okay. Thank you. All right, thanks. I'm not gonna lie, bro. It triggered me. When he said that shit, it fucking triggered me, bro. How you open your video with something so fucking fucked up, bro? So dehumanizing. I don't fucking care agar wo India hai or Pakistan hai. I don't fucking care. How you say something so dehumanizing? They're like flies. And you're a fucking puppy. Huh? Pyara sa come here, Tommy. They just Lost follow puppy. you. I'm just This a guy's been following me, apparently. They do that with Indians as well. They do that. Well, we're out of Delhi, guys. We finally made it out of the hellhole. By the way, I'm supportive of what he does, gangster perspectives. मैंने उसकी कुछ videos देखी हैं. He promotes critical thinking, and I respect that. मैंने comment भी किया था उसकी video पे एक दफा that he tries to make you understand कि भाई खुद सोचना शुरू करो, हर चीज follow नहीं कर लिया करो blindly. So I support his work. I do. जितना मैंने देखा है काम. Apocalyptic, polluted landscape that is Delhi, and we made it to Varanasi, which apparently is not much better. Not much better. Hello, Look, hello. Another guy's following me. No, I'm okay. Jesus fucking Christ, India. They say India is a very polarizing place. Some people love it, some people hate it. I think I'm leaning towards hating it right now. I understand that. And the thing is, तुम उसको completely document कर रहे हो. This is, I think, it's meant to be lived. It's I'm telling you, India इतना भयंकर divergence है. जो भी इंसान वेस्ट से आ रहा है, तुम इतने खतरनाक लेवल से एक लाइफ से तुम जी रहे हो, तुम इतने यूज्ड टू हो, और तुमको एक पर्सपेक्टिव्स का एक पैंडोरा बॉक्स मिल रहा है जहाँ पे तुमको 80,000 नए पर्सपेक्टिव मिलने वाले हैं उसी जिंदगी को जिसको तुम सोचते थे ऐसे चलती है. इसको जज मत करो, इसको जियो. तुम टूरिस्ट हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम इसमें कभी ऑब्वियसली असिमिलेट कर भी नहीं पाओगे. वो क्या जो रह रहे हैं वहाँ नहीं, वो नहीं कर पाते हैं, तो ये इसके तो बस की बात ही नहीं है. फैक्ट्स ब्रो. जो रह रहे हैं वो सिटी टू सिटी नहीं कर पा रहे हैं असिमिलेट एक दूसरे के साथ. कोशिश कर रहे हैं, रह रहे हैं साथ, बट इट्स नॉट हैपनिंग. इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट. जियो, देखो, जितना ले सकते हो, जितने पर्सपेक्टिव निचोड़ सकते हो निचोड़ो और निकलो. टूरिस्ट का होल पॉइंट ये होता है तुम आते हो निकल जाते हो. दैट्स द पॉइंट. जजमेंट पे मत आओ, क्योंकि क्या जज कर रहे हो. अभी तुम ऐसे फिर कहो कि अच्छा जो भी मैं देख रहा हूं ये मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा, विच इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल पर्सपेक्टिव, एक पर्सनल ओपिनियन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. एंड या आई गेट दैट. पर्सनल ओपिनियंस आर, आई मीन, किसी का कुछ भी हो सकता है, आप उस पर ये थोड़ी कर सकते हो. आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई वुड से अपेक्षाओं को पॉज लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर अपेक्षाओं को पॉज नहीं लगा रहे हो तो अपेक्षा में, डिसअपॉइंटमेंट में जजमेंट ही आएंगे. अपेक्षा को हटाओ ताकि कुछ नया सीख पाओगे. अपेक्षा तो ऑलरेडी फिल कर दे रही है ना जो घड़ा है सीखने का. चीजें ऐसी होनी चाहिए. तो फिर भाई पॉइंट ही क्या है. फिर ऐसा करो, पेरिस ही चले जाओ ना, जाओ ग्रीस घूमो, टेनेरिफे घूमो, पोर्चुगल जाओ, स्पेन जाओ. तुम्हें जैसी चीजें होनी चाहिए एग्जैक्टली वैसी मिलेगी, खूबसूरती भी मिलेगी, गोरे लोग होंगे अराउंड तुम्हारे. ठीक है, तुम्हारी जो लाइफ थी और जो छोटा मोटा जो नौटंकियां होती है टूरिस्ट के साथ, वो हर जगह हो रही दुनिया में. Disgusting. अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशंस फॉर भाई. ओके, अपेक्षा मेरी इंटर्न थी और मैं बस यही सोच रहा था कि हाउ उसने फिर कुछ और जॉब ढूंढ ली थी और कहीं और चली गई थी. मैं ये अपेक्षा को हटाओ, तरक्की लाओ. But I didn't want to make a joke because you wouldn't get it. So It's the most polluted country I've ever been in, hands down, not even close. I'm sure. Polluted, yes, and Delhi is highly polluted. Air pollution, yes, pollution, I agree. Okay. Makes me want to hug a tree and become an environmentalist and hire Greta Thunberg or whatever the fuck her name is. You want to go? Hello. Oh,
So this is obviously a Andrew Tate type of a guy. He probably has alt accounts on Twitter and he talks shit about Indians. Pajeet karta hoga ye. Maybe I'm jumping the gun here, but I think I'm onto something. This guy's obviously red pilled. I'm exercising. I don't need to ride. I'm exercising. Yeah. I'm not lost. I'm exercising. I'm carrying these bags for weights. Yeah, Delhi was disgusting. Really nasty city. Hello. No, I'm okay. Thank you. I'm okay. Just exercising. Thank you. Oh, USA. Ah, number 1. Nice. Good man. Okay. ठीक. Notice how on the fucking thing it doesn't say number 1. That was his input in this. Okay, I all right. told you. But I don't know. This is that USA. You know, America first. Trumper. That's a Trumper right there. USA number 1. India number 1. India number 1. Hindustan Zindabad. Okay. Manipulative much. All right, thank you. Yeah, Delhi was Yeah, back to fucking shitting. disgusting. Absolutely horrendously polluted city. It is polluted. You're right. And to be very honest, मैं एक बहुत genuine बात तुम लोगों से share करूँ. I hate Delhi. I hate it as a शहर. I'm not a fan of Delhi, so I understand. I was there for like 3 days and I started to develop a cough. Just cows shitting in the streets and people chewing tobacco and spitting it in the street. Okay, cow shitting in Delhi. I Well, don't. मैं कैसे रुकूं यार? Don't you know like we are here for like jokes, man. We're not serious people. We're not serious people here. think so because okay, कुछ बहुत ही रेयर दिल्ली में मैंने देखी हैं जहाँ पे काउस तुम्हें दिल्ली में मिलेंगी. काउ कि अगर तुम कंप्लेन करो, आई डोंट थिंक दिल्ली इज द सिटी, बट आई अंडरस्टैंड. आई गेस एक इंसान जिसने जिंदगी में कभी काउ स्ट्रीट में नहीं देखी, उसके लिए एक काउ भी होगा कि बहुत ज़्यादा काउ है. और मैं शायद उस पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ कि जहाँ पे जैसे अगर लखनऊ और या फिर दूसरे शहर चले जाओ, उसके कंपैरिजन में दिल्ली में बहुत कम काउ है. पीपल स्पिटिंग ऑन दिस, वो तो इंडिया की चीज़ है यार, इसको तो हम डिफेंड भी नहीं कर सकते. हम नहीं कर सकते भाई. और अगर आप इसको डिफेंड कर रहे हो किसी भी तरह से वॉट अबाउटिज्म करके कि वॉट अबाउट दिस, मत करो. उनको क्यों गाली बक रहे हो तुम? फिर जैसे ये है एग्जैक्टली तुम हो, कोई डिफरेंस नहीं है. अपने आप को अपनी जो अर्जेस हैं और इम्पल्सेस हैं उस पर जो काबू पा ले, वो वाइज इंसान है. तुम संत के पाथ पे चल रहे हो, तुमको ये जो भी बोल रहा है बुरा नहीं लगना चाहिए, ये उसका ओपिनियन है. तुम सोच सकते हो उसके ओपिनियन के बारे में. एक इंसान का ओपिनियन है 8 बिलियन लोगों में से. तुम एनालाइज कर सकते हो, तुम इसकी हो सकता है अंदर जाके ये देख सकते हो कितने लेवल पे ऑब्जेक्टिवली हाँ बात सही भी है, किन से हम अग्री कर सकते हो, किन चीज से हम डिसएग्री कर सकते हैं. आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है. जो लोग हल्के से रिएक्टिव हो जाते हैं ना, अग्रेसिवली और गाली बकने लग जाते हैं, मैं बुरा मत मानना. कुछ लोग हैं जो आप इस इंसान के लेवल से भी फिर नीचे गिर जाते हो. तो फिर आप में द होल पॉइंट टू एक्सट्रापोलेट समथिंग जो तुम्हें लग रहा था वाज क्लोज टू विजडम. तुम तो पिता के 2 कौड़ी या तो कमार से ले, जितने भी तुम्हें हैं बहुत हैं, एंगेज कर प्रमाण ना से आप कौन हो, वहां भी मुझे नहीं जानना. And people burning plastic. I mean, even इस बंदे ने अकेले 3 दिन में दुनिया का सब कुछ देख डाला. थूकना मैं समझ सकता था, काउस भी देख ली इसने, चलो ठीक है, अंडरस्टैंड. पोल्यूशन तो दिल्ली में है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते भाई. मेरी भी बहुत बड़ी कंप्लेंट है, बट इसने प्लास्टिक बर्निंग भी देख डाली. ओके, here it's not much better. Yeah, but why are you surprised? Of course, he's probably seen it. I don't think he's making it up. Again, because you live in a bubble, you don't really get to see a lot of things that happen, bro. Right? In your city, in your neighborhood, you don't get to see it because you have a set routine, set pattern that you follow, and you go away from it very rarely. So, yeah, a new guy coming in, he's gonna see more than you do. तो तुम यूपी में हो, तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जो सेंटर है हिस्टोरिकल एक धर्म का. तुम उसको सिविलाइजेशन और कोई कहीं किसी आर्टिकल में तुम खोल लो इंटरनेट के, नहीं लिखा कि ये बीकन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के. यूपी का कोई भी शहर कि आपको बेजिंग से कंपेयर करना चाहिए इसको. But he's not talking about that. He's talking about cleanliness and basic human facilities like not burning plastic on the street. उसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या लेना देना ब्रो? इसको आप कंपेयर करो जापान की कैपिटल टोक्यो से. No, I'm just exercising. No, exercise. Yeah, walking. Yes, I need to lose weight. So I think bro found a loophole though. Bro found a cheat code. Exercising bolo, they don't have any other choice. There's nothing to talk about. They have to leave now. I think bro found a cheat code. That's for sure. yeah, okay. स्वीट हैं लोगों में. एक चीज देखो, घृणा नहीं है,
श्योर अपॉर्चुनिज्म है, श्योर अपना पैसा कमाना चाहते हैं, और अमेरिका फाउंड मैंने स्किप सिर्फ श्वेतब को किया था उसको. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो मोर एंड नो श्वेतब हैज ग्रेट पॉइंट्स बट आई जस्ट वांट टू वॉच इसका क्या बिहेवियर रहा है इंडिया में इस गोरे का, बिकॉज़ आई हैव वेरी ही इज अ वेरी रेड फ्लैग इन माय आईज. दिस गाय हैज ही इज ट्रम्पर टाइप गाय, सो ही इज अ रेसिस्ट आई थिंक. स्टेशन पे खड़ा हुआ है भाई. एक इंसान व्हाटएवर इट टेक्स मेहनत करके पैसा कमा रहा है. अमेरिकन ड्रीम का होल पॉइंट यही था. वो इंसान तुमसे इतनी तमीज से बात कर रहा है, इतनी मिठास से बात कर रहा है, उसके चेहरे का वो देखो यार, मिजाज देखो. Okay, all right. Thank you. Okay, bye. काइंड इंसान, कंपैशनेट. Which country? No, it's okay. Your country? USA. USA. Yeah. Nice country. Thank you. ले हो यार. Yeah, he's being और nice. क्या लोगे? Is this not a beautiful experience of humanity? I guess. The surroundings make it hard to call it थोड़ा तो beautiful. ओपिनियन बदल अब यहाँ पे. That guy followed me from the bus. I feel like I have numerous That was a hard slap, dude. What the? That was a smack on his own face. I heard that shit. stalkers. It's just that's too much, man. I don't like that. Bro, I'm seeing a pattern here. Now, All right, let's see if Varanasi can change our mind about India. And I think I Good luck get with that, that. like the ironical name जो है small brained American, I can see that as well. मुझे लगा था थोड़ा सेल्फ अवेयर जोक है कि हम अपने पे एक सेल्फ अवेयरनेस अमेरिकन हो. But bro, it's kind of apt. All right, let's keep an open mind. अभी तक तो तुमने I love it when people say things for the sake of saying things. In India's holiest city. रैंडम रोड पे चल रहा है पहली चीज, उस जगह पे गए भी ना. आई ग्रांटेड, ये जो कूड़ादान दिख रहा है आपको सड़कों के ना, आई एग्री. एज लॉन्ग एज एनी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट वांट्स टू शिट ऑन दिस, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, तुम्हारे हाथ मिला के खड़ा हूं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग्स वी डू. हम कूड़ा जो रोड पे अपनी कैमरा मेरे को हो गई थी Going. एक दिन. आई एग्री, हियर आई एग्री. Also, I have no idea where I'm going. I'm just walking right now. कोई रैंडम गली में तुम भाई अपना क्या यार. चलने देना उसको यार. All right, let's keep our eyes peeled for a hotel. उसने तो कूड़े पे कंप्लेन भी नहीं की थी. श्वेतब ने खुद ही दिल पे ले Horn लिया. culture, I understand. This may irritate people. Horns तुम्हारा जो नॉर्मल कान को सुनने के लिए वो भी है, उससे बहुत ऊपर. गोरे से ज्यादा श्वेतब रोस्ट कर रहा है अभी यार दिल्ली वालों को, वाराणसी को. He's not even complain. He didn't complain about the trash yet, and he hasn't complained about the horn yet. श्वेतब is jumping the gun. He's like, मैं preemptively सफाई दे देता हूँ. Don't need to, bro. होता है डेसिबल में. तो हॉर्न्स एक्चुअल में तुम्हारे ब्रेन में, तो एक रीजन है कि बहुत सारे लोग एक्चुअल में घर आते होंगे, तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन तुम बहुत लेवल पे थक चुके हो. Yeah. कुछ लोग हैं बहुत लेवल पे, इनका कॉग्निटिव Overstimulated. एबिलिटी से फर्क पड़ता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बच्चों की पूरी रिसर्च हुई हुई है लॉन्ग टर्म, जहाँ पे बच्चे जो ट्रेन के बगल में रहते थे इनका घर, और जहाँ पे ट्रेन निकलती है, उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स में उन्होंने पाया फर्क है. Wow. कम है. दिस इज वाई श्वेतब के लेक्चर्स आई नो बहुत ज्ञान चोता है भाई, पर सही भी चोता है ब्रो. बहुत फैक्ट्स के साथ बैक कर देता है ना, तो अच्छी बात है. मैं तो हवाइयाँ मारता हूँ, मेरे पास ज्यादातर स्टैट्स नहीं होते, मैं रिसर्च लेके नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ अज्यूम करता हूँ चीज़ों को, राइट, अजम्पशंस देता हूँ. दे आर वेरी एक्यूरेट समटाइम्स, डोंट गेट मी रॉन्ग. लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो मीन्स अ लॉट, but at least he has a lot of like evidence based arguments to make. Like he just quoted a research, right? That's learning. I learned something factual. नॉइज पोल्यूशन का भयंकर इफेक्ट है. सो दीज थिंग्स आर साइंटिफिक. वहां पे क्रिटिसिज्म आई अंडरस्टैंड. Namaste. Hello. एक मिनट. What? Okay, all right. Not sure That's shady as fuck. what's going on. Okay, yeah, I'll come with you. Not sure where, but is that your pet cow? Ooh. We're going in Homeboy's compound. If I can fucking Jesus. Is he an idiot? What is he doing? Are you fucking stupid, bro? He's just going in head on. Pehle to, why is he following those guys, random guys? That's dumb as fuck. But he's on an adventure. He wants to have an adventure. I get it. You saw the guy slide in sideways, and he's like, I'm stuck. Look how tough it is here. These people. The fuck? Are you fucking dumb? You fucking retard, bro? What the fuck? Homeboy's compound. If I can fucking Jesus. Push. Yeah. Push what? I'm stuck now. Thanks. Thank you. All right. Okay. What a dumb fuck. I see. I have no clue where we're going. Oh, hello. Hey, buddy. Hey. Hey.
I think Yeah, that's not an awe moment, bro. That's rabies waiting to happen. Don't try to like awe that shit. That's rabies just waiting. Do you know how many people get fucking rabies in India, bro? Do you have any idea? Let me fucking search that shit right now. Because I'm pretty sure it's a lot. 5,700 deaths annually. 36% of world's rabies. 36. I know it's a huge number one population in the country, in the world. I understand that. 36% of the world's rabies death. That's from WHO. ये last year का estimate है. साल के 5,700. Could be underreported. और ये deaths हैं. So infections and cases might be crazy. They can lick you in a vulnerable place. आप नाखून खाते हो, यहाँ थोड़ा सा open wound है, आपको पता भी नहीं है. कुत्ते ने चाट लिया, आपको पता भी नहीं चला. And until the symptoms show up, it's too late. Right? Bite तो चलो obvious है, bite हो गया तो you know you have to go to a doctor. But an innocent lick, an innocent fucking pet, and you don't even realize कि आपका यहाँ open wound था, आपकी उंगली पे छोटा सा कट लगा हुआ था, आपको पता नहीं था, you were, you know. So yeah, I love dogs as much as the next guy, bro. Don't get me wrong, but this is not an awe moment. It's not. I think me and the gang here are going to, looks like a little temple. Hindu temple. सेकंड, अभी तक 5 मिनट की वीडियो में ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. यू डोंट नो वेयर इट इज गोइंग. कपल ऑफ पीपल कुड गो आइदर वे, हमें नहीं पता. सस्पेंस एंड्स इन अ ब्यूटीफुल experience of people wanting to share their culture with you. Is he for real right now? This is a timeshare, bro. They're gonna try to charge him for showing him this experience. When you go on vacation to Thailand, they say जहाँ जाना है, टुक टुक वाला बोलता है जहाँ जाना हम लेके जाएंगे, पर 2-3 जगहें हम भी पिक करेंगे. आपको वहाँ पे जाके 5-10 मिनट गुजारने होंगे, which are mostly temples. Because you wanna see temples. It's an experience, it's a culture. But वहाँ पे शायद आप कुछ खरीदोगे, कोई souvenir लोगे या donation box में कुछ डालोगे. Come on, brother. साईं बाबा, Sai Baba. बजरंग बली. Special place. Wow, one thing I must say about India is very dirty country, but the temples are immaculately clean. Well, that's actually a very beautiful observation. And ये observation काश Indians practice कर पाएं. And I don't mean all Indians. By no means. And that's not I'm not attacking any country. It's a tourism hustle. When you see a tourist in a tourist friendly country, they will do it. They will try to make money. Even a regular guy will try to, because they know इस तरह पैसे बन सकते हैं. So they do it. They get paid from the souvenir shops, from the mandirs, from the temples. They get paid to bring people in for 15 minutes. I will ever generalize like that. But a lot of Indians is an accurate way to put it. गलत नहीं काश है. हम इस धरती को जैसे हम टेम्पल्स को अपने ट्रीट करते हैं, भारत पृथ्वी को भी करो ना. अगर भगवान का सिर्फ एक टेम्पल तो नहीं हो सकता ना. भगवान अगर बसते तो हर जगह बसते हैं. हमारी तो लिटरल सोच यही है. पैंथीइज्म है भाई. हर जगह बसता है भगवान. पत्थर में भी भगवान है, धरती में भगवान है, हर जगह भगवान है. तो भाई क्या कर रहे हो? Wow. Beautiful. Thank you. All right. Yes. Little shrine. Not sure who it's for. You can tell they're really proud of this place. They're all here showing me around, taking time out of their day. They're not just taking time out of the day. They want to give you an experience. They show a foreigner around. Very special place. Okay. Sure. उसका हाथ Why busy है. not? उसका हाथ busy So, है. Try to be एक हाथ में कैमरा है. I get it. तुमने हाथ नमस्ते प्रणाम कर दिया भगवान को. Respectful here. Look at me. I was hating on India 5 minutes ago, and मनी is oh, rupees. दान पे. Oh yeah, I'll give you some rupees. Yeah, I'll give you some. It's a hustle, man. You can't judge. Do not judge them. It's a hustle. Tourism का ये hustle है. Comes with it. Everybody should have known this already. If I can see this coming, everybody should see this coming. Okay, दान पेटी. That's fine. Yeah. Okay, my friends. Thank you very much. Thank Not you. bad. I thought end में लोग पैसा मांगेंगे, which they didn't do. Very nice. Thank you. Namaskar. The doggo is cute. I'll give you that. I'm मेरे अंदर से बहुत awe आ रहा है उसको देख के. The way he's just like he wants to be the leader of the pack. Okay, bye. Thank you. Not namaskar, namaste, but sure. Ciao. See you. Namaskar. Bye. Thank you. Okay. नमस्कार में क्या बुराई है? Can someone clear this up? 2 रुपए का सिक्का डाल दिया भाई उसने. वो भी आराम ही निकला. Check it out. Not to be too graphic, but this. Hey, जहाँ पे जितने लोग मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ तक बैठे हो अगर तुम, let's just equally hate on this. सबकी सब मिलके करते हैं भाई. अगर इस चीज को हम इराडिकेट कर सकते हैं हमारे देश में, तो पता है कितनी परसेंटेज जब पृथ्वी को देखोगे खूबसूरत लगेगी वो.
अबे किसी का थूक है ये, बलगम भरा है, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा है, तंबाकू शंबाकू पता नहीं क्या करके पूरा लाल पोत दिया किसी ने, 80 खासी पृथ्वी को। और मतलब हम छाप भी किसी चीज का छोड़ रहे हैं, थूक का मुंह से भर के उसको। He's so mad. क्या गंदा छाप है यार, ये किस चीज का छाप है? Bro is so mad. Rightly so. Tobacco spit that is littered all over the ground here in India. I thought ये भी एक बहुत सीन है bro. No one does that in US, right? You can't say it. You say it, it makes no sense to people when you say, oh, here in America, America नहीं होता. It's always New York. It's always California. Oh, it's in North Carolina. Oh, it's in fucking Mississippi. Oh, it's in Nebraska. But when you go to Pakistan, you go to Karachi, no one says Karachi. You say, oh, in Pakistan. When you go to Varanasi, you don't say Varanasi or, oh, India में ऐसा होता है. वो किस पार्ट में इंडिया के कुछ नहीं पता. इंडिया में पूरा एक प्लेनेट है, राइट? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हजारों मील दूर है एक दूसरे से. इंडिया सब शाहरुख खान हो जाते हैं वहां जाके. मुझे नहीं सुनाई देते स्टेट्स के नाम, मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया. it might just be a Delhi thing, but यूपी में हो भाई आप. It's क्या not. बात कर रहे हो? and it's quite disgusting. I'm sorry to It say. is. It is. I get it. We got सबसे ज्यादा ये होता है न्यूज में ब्रो. न्यूज में ये सबसे ज्यादा होता है. पाकिस्तान बॉम्ब किल्स 31 पीपल. वो ये नहीं दिखा रहे वो एक वॉर टोन एरिया में जहां बहुत हो रहा है, बट यू एनवेलप द होल कंट्री इन दैट, इन योर perspective, right? इसीलिए इतनी मेरी चैट बोलती है, अरे पाकिस्तान में तो बहुत डेंजर, जिससे मिलता डेंजर है. कौन, which one, which part bro? There are parts, right? Oh, India very dangerous for women, rapist. कहाँ? दिल्ली में, maybe. मुंबई में? I don't think so. मुंबई में women are safe. Women can be free, wear whatever they want to wear. होंगे rape cases, I'm not saying नहीं होंगे. Minimum पे. Not crazy like any other, not like Delhi I guess, or you know, other places that have this problem. So yeah, generalization is very easy to do with other countries, but doesn't happen to these Western countries or European countries. got hanging up there. Holy shit. What are you talking about? Holy crap! Like तुम अमेरिकन हो भाई, तुम्हारे सिंपल हर सुपरमार्केट में टंगे होते हैं, बल्कि सिर्फ हर. No, he's absolutely right to be shocked by this, because look at where this thing is. Like, वो it's disgusting. नीचे गंदगी जमीन पे, वो नंगे पैर बैठा हुआ है, कोई भी आसपास खड़ा हुआ है, विद इन द मीट को टच कर सकता है. यूएस में या तो बुचर हाउस होते हैं जो कि सिक्योर्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ हर कोई नहीं घुसता है, और बुचर हाउस से गोश्त जब सुपरमार्केट में आता है तो वो ग्लास शील्ड्स के पीछे होता है, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, कोई चीज़ उस पर आके बैठ नहीं सकती. वो इंडोर एटमॉस्फेयर में होता है, ओपन एयर में नहीं होता है, कोई उस पर बैक्टीरिया नहीं बैठ सकता आके इस तरह. He's very right to be shocked by this. This is disgusting. It deserves a holy shit. तुम्हारे हिसाब से नहीं ना होगा. It's a butcher shop. Dismembering a goat. Namaste. Disgusting. नमस्ते. Goat. Damn. It's a goat. Where are you from? America. America. Yeah. Wow. You can tell bro already knows what's happening now. Bro ने देखा हुआ YouTube. Bro को पता है कि shit यार, ये अभी मुझे देख के सोच रहा होगा कि हम कितने गंदे हैं. इस बॉय को पता है. इस बॉय, बाकी तो गुम होते हैं ना, उनको नहीं पता होता. ये वाला बॉय जो है ना, इसको पता है, YouTube देखता है ये, इसको पता है इंटरनेट की दुनिया. He knows अभी क्या हो रहा है, कि ये गोरा आया है, अब ये देख रहा है मुझे इस हालत में, मेरी इस दुकान को, ये बुजड़ी का जज कर रहा होगा मुझे probably. He's a little embarrassed right now. That's why he's not even looking up. He's just busy in his work. Do you eat the head? जी. Gee. Yeah. Yes. Delicious. Delicious. Very delicious product. I love यूपी वालों की बातें सुनो. पहले तो यूपी वाले खड़े हैं, आदमी यूपी वाले को खड़ा कर दो, आया खड़ा बैठ जाए 4 घंटे खड़ा जाए. इसका टिप्पणी देखो, वेरी डिलीशियस. यूपी वाले हैं ना, कराची में बहुत हैं. Indian rupees 700. 700 rupees. सेल One. करते हैं कि कुक करते हैं? For the whole thing is 700 rupees. 1 kg per kg. 1 kg. TK. All right. Welcome in India. Thank you very much. Okay, my friend. Everybody's kind. Bye bye. See you. Thank you. ये है कहाँ? Oh, what is this? That's a useless question, bro. It doesn't matter ये कहाँ है. It could be anywhere. It's the reality of our countries. Let's not pretend. Let's not act like, oh, ये तो rare. नहीं. This is the rule, and then the nicer places are the exception. And it might hurt ego for Indian people. It might be like, तू क्या हो? तू कौन होता है बोलने वाला? तू पाकिस्तानी, तू American. Sure, if you wanna live in that Delulu land, के oh. But I know this because there's not much difference, bro. I've seen this in my country, and I know this is the reality of your country also. Samosa. Yes, पूरी सब्जी. Can I get 2 samosa? नहीं, यही मैं सुखबिंदी कह रहा ना कि हर जगह ऐसा नहीं होता. मेरी जान, हर जगह ऐसा होता है. कुछ जगहें हैं ऐसी जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो कि
हम और आप जैसे लोग जहाँ प्रिविलेज्ड हैं, थोड़े से ही सही, जहाँ हम रहते हैं और जहाँ हम गुजरते हैं, जहाँ हम अपना काम करते हैं, जहाँ हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वो थोड़ी सी साफ होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो भी शायद गंदी होती हो, पर हम इतने यूज टू हो चुके होते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम किस गंद में रह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ ना पीछे, मुझे लगता था कि आई लिव इन अ रिलेटिवली नाइस प्लेस, आई गो, मैं जहाँ काम करता हूँ रिलेटिवली, या श्योर वो जगहें साफ हैं, पर वहाँ जाते हुए जहाँ से मैं गुजरता हूँ वो एरियाज भी देखने वाले हैं कभी कभार। दैट्स द रियलिटी। वो इज द मेजोरिटी, दैट इज द रूल। एक्सेप्शन इज व्हाट वी क्रिएट फॉर आवरसेल्फ। होता है ना, हर रूल का एक्सेप्शन होता है। रूल इज नॉट सफाई, रूल इज नॉट, रूल हमारा कंट्रीज का है गंदगी, केओस, मिट्टी, गुर्बत एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी सी इन दिस वीडियो। दिस इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन में हम लोग जी रहे हैं। स्वतः, मी, यू गाइज, जिनके पास थोड़ा सा प्रिविलेज है लाइफ में, बापों के पास जॉब्स थी, उन्होंने पैसे जमा करके आपकी लाइफ थोड़ी बेहतर कर दी। Two samosa. Yes. Brave. Very brave. Probably should really sanitize my hands after shaking hands with the goat slaughterers, but Good, you're right. बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गलत मत समझ लेना। not left with No, I mean, otherwise also, he wouldn't be a racist for that. You don't know what anybody has touched when no one was looking. And disgust is part of life there, you know? So I would say sanitize your hands after shaking hands with anyone on the street that you don't know. I don't think that's racist. वो racist reasons की वजह से कर सकते हो ऐसा, ठीक है, पर करना is not racist. much of a choice. Cheers. Okay, this might be fine because you're deep fried है। Very good. Very good. अमेरिका को भी बात। Very good. Where is It looks like these people are living along the side of the railroad And track. that's the point. Take this perspective. I mean, sure, तुम्हारे LA में भी अब ये सेम प्रॉब्लम हो गई है, अमेरिका में तो बहुत भयंकर लेवल पे होमलेसनेस की, बट स्टिल दिस इज लाइफ एंड दिस इज ह्यूमैनिटी। इंडिया वर्ड हटाओ यहाँ से, तुम ह्यूमैनिटी को विटनेस कर रहे हो इन फॉर्म्स जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी कंसीव नहीं किए थे, बट पीपल एग्जिस्ट in all forms and it's a beautiful thing to witness humanity in its raw, unjudged, uninterpreted nature. Hello. Like उसको गोबर में कीड़ा भी खुद को लकी समझता है। आयुष, वेरी वेल सेड ब्रो, वेरी वेल सेड। गोबर में कीड़ा भी खुद को लकी समझता है। तो व्हेन इट्स हार्ड टू लुक विद इन ब्रो, विद इन, बिकॉज़ आंखें अंदर नहीं देखती ना, आंखें हमेशा बाहर ही देखती हैं। तो अंदर देखना, अपने बबल को जज करना बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। समाओ अपने अंदर। Okay. इसमें भी तुम्हें इंसानियत दिख रही है, इसमें भी तुम्हें काइंडनेस दिख रही है, इसमें भी तुम्हें कंपैशन दिख रहा है, इसमें भी तुम्हें मुस्कान दिख रही है। Namaste. I'm from USA. America. Yeah. Varanasi. गोबर सुन के भूख लग गई बहुत आला। दिस इज आई रिस्पेक्ट दिस सो मच ब्रो। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ डेप्रिकेशन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस मैन। दैट्स गुड मैन, दैट्स गुड। यू डोंट टेक ऑफेंस ऑफ सम मेस्ड अप जोक। USA. Kamala Harris. Kamala. Indian. You know. Okay, my friend. I fucking knew he's a Trumper, bro. That this fucking guy's a Trumper. Fucking knew it. All right. Ciao. See you. All right. आइए इधर घुमा देते हैं आपको। What's this? Okay. Sure. ये लेबर लोग रहते हैं। Oh. Yes, I understand. Now that's a nice man. Well, it's sweet. Yeah. Oh wow, they're making food. Oh, roti. Cool. Namaste. Hello. A little fire by the railroad tracks. That's a vibe. It's a vibe. Indians are very proud to show off their homeland, aren't they? Yeah, because they're not thinking from that point of view. They just want to goes by. I'll protect. Where are we going? New experience. Where are we going now? Selfie. Okay. Let's चीजें take देख, तुम्हें वो दिखा रहे हैं, देख। Yes. Yeah. What am I doing? What? I think he's just introducing me to all the workers. All right. Okay. Yeah, he is. All right. We're just gonna hang out at the construction site today. Forget the hotel. You won't find this in the guidebook. Namaste. Namaste. Hello. Selfie. Yeah, let's take a selfie. Yes. Oh, तुम्हारा vegetable juice. Okay. Thank you. It's pretty decent. It's pretty clean, I would say. I mean, the pani might be a little dirty, but you know, it's not as bad. I don't know. It's a little risky, but maybe not as bad as we've seen other places. Okay. Thank you. ये गोरा देख के सेल्फी क्यों लेने लगता है? देखा नहीं है ना पहले ब्रो कभी। Just very good. I think she put some kind of like hydration supplement in here.
Kind of tastes like sulfur. I don't know. They drink it here in this part of the world. I think it's disgusting, but she put just a little bit in there, so you can't really tell. This motherfucker, bro. Okay, now I'm kind of liking him, bro. Not gonna lie. He's fucking unhinged. He's kind of disgusting, but... And after that 14-hour bus ride, it's probably good for your boy. And this is... And after that 14-hour bus ride, it's probably good for your boy. And this is the unfortunate reality of life in India. It's very dirty. Cows eating trash. It is. This part is also very unfortunate. Yes. That's just sad, man. It's a sad sight. Cows eating trash, dogs eating trash. And I feel like this is the... Namaste, hello. I feel like this is the version of India that a lot of people don't show for whatever reason. I mean, it doesn't fucking matter. If you come to India, you will see this. कुछ छुपा नहीं है इस देश में. It is everywhere. तुम्हारे दिल्ली में this is everywhere. Like तुम एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, तुम कैब लो और कैब से तुम जब... It was a low-hanging fruit. Yeah, hell yeah. Of course. Of course. It was a very low-hanging fruit. And I grabbed onto it, bro. I was like, give me that fruit. I'm gonna eat that fruit, bro. कहीं पे भी जा रहे हो आदमी क्या? तुम्हें दिखता है रोड के किनारे. You see it. But it's reality, and it's quite jarring, and dare I say, disgusting. It's disgusting to see a cow eating trash. I don't like it. Yeah. I want to hear what he has Disgusting to to see a It's just alternate frames. Just alternate frames of reality. In which you've been granted just a view. Peek through it. Dekho. People are great. Yeah, but like he's not wrong. Are you trying to like whitewash the horrible conditions animals and people are living in? What do you mean alternate what? You've been granted just alternate frames. Alternate frames? No. It's not the frame here that's the problem or the difference. It's the actual fucking view. That's disgusting and that's bad. And everybody should talk about it before it's too late. It's reality. Why is bro trying to mumbo jumbo out of this shit? Feel bad if it makes you feel bad. Feel bad. It's gonna lead to good things. When I see some fucker becoming a Mumtaz Mahal and Mumtaz in the Karachi Zoo, I feel bad about it. I feel like we're idiots. And then I talk about it because we're idiots. And we need to say it out loud so we can hear and see that we are idiots. And we need to fucking learn more and be better, you know? Reality. In which you've been granted just a view. Peek through it. Sun liya na maine, sun liya. People are great, but I must say they do live in less than fortunate situations. But for some reason, situations like that do make some of the best people in the world, I think. The people that are not trying to sell you something and they're not trying to take your money are awesome. But unfortunately, a big percentage of the population is trying to scam you. At least in Delhi. I found in Varanasi so far, people have been really chill. गंगे Gange for 50. 100 लंबा है यहाँ 100. Okay, ठीक है. Good. Do not haggle with these guys. Shaking on this thing. Right, Off to the River Gange we go. I could not handle carrying my bags any longer. I feel like a 1%er on this rickshaw. I feel like this is my chariot. Hello. Oh, shit. Oh, wow. Colonial hangover much? This is lit, dude. We're in the thick of it right now. We're living, baby. Wow. India. See, now tum moment mein ho. You're actually now not realizingly doing what the Hindu philosophy is. You're living in the moment. You're living in the present. And that's the thing. Embrace the chaos without questioning the chaos, without analyzing the chaos. Just sometimes interpretation, analysis band karo and just be there. And वो part break करो, just live it. Yeah, sure. And witness करो. And then सारा analysis जब तुम पहुंच जाओ वापस and तुम अब you're not in the thick of it, तब पलट के देखो, फिर देखना तुमको जो meanings create होंगे. ये है. कुछ चीजें कभी होती हैं बस डेटा कलेक्शन कह लो एक तरह से. अभी तुम बस जी रहे हो, जियो. अद्भुत होने दो अपने आप को. Allow yourself to be surprised and shocked and disgusted at certain things. Great advice. It's great advice. And completely challenged as well. This might look like कि Shwetab is being defensive about his country and all that, but actually he's giving great advice. कह रहा बाद में कर लेना जज यार घर जाके कह रहे कितना गंदा था और उसके बाद तुम्हें याद भी आएगा कि उस गंदगी में यार वो बंदा कितना अच्छा था यार जो मुझे ऐसे ही अपने दोस्तों से मिलाने ले गया था रोटी बन रही थी वो कह रहा था रोटी खा लो यार yeah there was this guy he was offering us roti for some reason yeah it was disgusting but that guy he left a mark on me right Shwetab is giving great advice man. Dad, this is very refreshing. I feel like after that 14-hour ride, after being in Delhi for far too long, I was a little fed up with India, but moments like these make it all worth it. I feel like a little boy
feel like I'm 5 years old again. Holy shit, I just got goosebumps, bro. Do you know how golden that is, bro? Do you know how invaluable that is? To feel like that? To get to experience that joy? I'm afraid I'm never gonna experience that joy again in my life. And it depresses the shit out of me. I lose sleep over the fact that will I ever experience that true joy? जो बचपन में मुझे कुछ moments में feel होती थी और फिर छीन ली गई थी. Fuck. It's a great, and Americans have such a privilege of enjoying that joy all their life because nothing bad happens to them because their society is near perfect at most times, especially if they're white. उनके bubbles इतने perfect हैं, their joy never leaves, man. उनकी joy हमेशा उनके साथ रहती है. That childlike joy का मतलब भी नहीं समझते यार हम देसी लोग तो बेचारे. हमसे छीन ली जाती है ऐसे. 12-13 साल के होते हैं, माँ बाप ही छीन लेते हैं. महंचो दुनिया क्या छीनेगी? माँ बाप ही प्रेशर में आके छीन लेते हैं. Yeah, my friend. Okay. Alright, so I guess we're really close to the Gange River right now. And as you can see, the vibe has completely changed. Very, very fast pace here. I think we are in tourist central right now. Noise. I tell you what, man, do not come to India if you don't like horns. But if you're a horn lover, no, it's okay. No, it's okay. Horn lover. If you're a horn lover, this is your place. It's too much. मुझे वीडियो में गुस्सा आ रहा है. Where is the river? It's frustrating. I like to get to the river. Where's the Gange? The Gange. River. River. This way. Okay, thank you. Gotta be on high alert for scams in this area. High alert. Also, not to get hit. जहाँ तुम क्लोज जाते चले जाओगे फिर वो टूरिस्ट का हब होता चला जाएगा वहाँ पे तुम्हारे स्कैमर्स का भी फिर रेट बढ़ता चला जाएगा. I feel like this is scam central. I just asked the guy for directions and he's like, come with me. Okay, मुझे ये देखना है. Okay, perfect. Thank you. This is the hotel? Hell yeah. Good. Kashi. Okay. Thank you, my friend. Namaste. Hello, my friend. Yeah. You have one room? I can understand. One person. One person. 1,600. Can you do 1,000? No, sir. You can't do 1,000. Lastly, 1,200. Oh Okay, no, alright, don't do 1,000. that. Okay. Can I see the room? That's still so cheap. Forget cheap. I dare you to go to a fucking Motel 6 in US and try to bargain. जब उनका ये culture नहीं है, why they fucking come to this place and start doing this shit? That's the price, man. You pay it or you go fucking look for another place. And if he stops you, if you're leaving and the guy stops you, then good. They start haggling like fuck off, man. Yeah. Okay. Motel है यार. How many distance? Motel है. I need to see the room first. No hanky panky allowed. उसको check करो हाथ. Zero safety concern भाई. जीरो से हाथ पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है. कल चली जाएंगी उसकी उंगलियां. रोज करेगा ऐसा. Are you kidding me? It's not bad. Damn. Not bad. It's not the Ritz-Carlton, but that'll do. Welcome to my $15 apartment for the night. Not Shwetab doing a Ice Cube down. not. Come on, bro. Damn. What are you, Chris Tucker or something, bro? What the fuck? But that'll do. Welcome to my $15 apartment for the night. Looks like it was a crime scene at one point. Looks like maybe a couple of murders happened in here, so I'm gonna lock the door tonight. Feel like I'm warming up to India at this point. You know, we had a rough start, but today was a good day. Anyways, guys, see you tomorrow. Peace. Okay. All right. Good video watch, man. Good watch.